बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। वो है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लड़की वंडर्स। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स हैं और अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए चाइना चूज़ करने का प्लान कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन चाइना फॉर एन इंडियन स्टूडेंट, जो कि रियल स्टूडेंट लाइफ, नो ओवर मोटिवेशन एंड एनीथिंग बिकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, मैं चाइना को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी। एक एक्सपेंसिव सिटी, एक मीडियम सिटी एंड देन एक स्मॉलर एंड चीपर सिटीज़। जैसे कि एक्सपेंसिव सिटीज़ में पेचिंग एंड शंघाई इस तरीके की सिटीज़ आ जाती हैं। फिर आप मीडियम में हांगचो, क्वांगचो, वुहान इस तरीके की सिटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन स्मॉलर एंड चीपर सिटीज़ में आप शियान, छांगशा इस तरीके की सिटीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके यूनिवर्सिटी एंड एक्सपेंस पे डिपेंड, एक ये बहुत ज़्यादा एक कोर पॉइंट है, क्योंकि अगर आप पेचिंग जैसी सिटीज़ में लेते हो तो वो एक्सपेंस बैठेगा ही। इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ। तो अब हम बात करते हैं ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस। ट्यूशन फीस आपकी यूजुअली 20,000 टू 40,000 RMB हो जाती है, जो कि INR में 2,50,000 टू 5 लाख तक की हो जाती है। बट ये टोटली आपके मेजर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेजर चूज़ कर रहे हैं। देन अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल का 3,000 टू 12,000 RMB पर ईयर हो जाता है, जो कि आपका 35 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 35,000 टू 1,50,000 तक हो जाता है। जो कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूँ, चाइना में हॉस्टल के लिए आप लोगों के लिए 3 तरीके के रूम अवेलेबल होते हैं चाइना में। स्टूडेंट एक सिंगल रूम होता है, एक 2 पर्सन शेयरिंग और एक 4 पर्सन शेयरिंग रूम। तो ये भी आप लोगों का डिपेंड करता है। लाइक अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे के बताऊँ तो फिर हमारे यहाँ पे जो सिंगल रूम होता है वो होता है 5,000 RMB का, जो कि इंडिया के हो जाता है 58,000 पर मंथ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देन 2 पर्सन शेयरिंग रूम को देखते हैं तो उसका बैठता है 2400 RMB, जो कि इंडिया के 28,000 तक हो जाता है। अगर 4 रूम वाला देखते हैं तो 1200 टू 1500 होता है, जो कि आपका INR के हिसाब से 15 टू 20,000 बैठ जाता है। तो ये टोटली आपका डिपेंड करता है कौन सी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है और किस तरीके की आपकी यूनिवर्सिटी है। लाइक अगर अभी मेरी जो है वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में टॉप यूनिवर्सिटी है एंड पेचिंग में, इसलिए इसके रूम एंड फैसिलिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। ये भी आपका टोटल डिपेंड करता है कौन सी सिटीज़ पे है। देन और अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, यार ये कैसे मैनेज करेंगे। वो आता है फूड, जो कि फूड के लिए अगर आप देखें यूनिवर्सिटी कैंटीन को अगर आप प्रेफर करते हैं तो 1 टाइम मील आपका 10 टू 15 RMB का हो जाता है, जो कि इंडिया के 120 टू 200 रुपीज़ के अंदर हो जाता है। और अगर आप आउटसाइड नॉर्मल फूड खाते हैं तो 25 टू 30 RMB होता है, जो कि इंडिया के 250 टू 350 हो जाता है 1 टाइम मील का। तो आप लोग मिक्स करके भी कर सकते हैं, लाइक खुद से कुकिंग और फिर कभी कैंटीन से कभी बाहर से, इस तरीके से। और अगर आप शेयरिंग करके बनाते हो, लाइक शेयरिंग करके कुकिंग करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। मोस्टली पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टूडेंट ये चीज़ करते हैं, बट मेरे लिए ये थोड़ी सी नहीं पॉसिबल हो पाती, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अकेली हूँ, मतलब इंडियन कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, कभी कैंटीन से, कभी आउटसाइड फूड, या फिर खुद बनाना पड़ता है। इवन मैं बहुत गंदा कुकिंग करती हूँ, बट स्टिल मुझे मैनेज करना पड़ जाता है। तो अगर आप फूड का देखो तो अराउंड आपका एक्सपेंस आ जाता है 800 टू 1500 RMB। फिर अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट को, जो कि मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट चाइना का बहुत ज़्यादा चीप है। लाइक अगर आप बस प्रेफर करते हो तो 1 या फिर 2 RMB लगता है। 1 आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, 2 आपका लॉन्ग डिस्टेंस या जितना भी आपको जाना है उतना, जो कि इंडिया के 12 टू 22 या 25 INR हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा चीप है। और अगर हम सबवे को देखें तो फिर सबवे में आपका 3 मिनिमम से लेकर 7 तक हो जाता है, जो कि इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 35 टू 80 रुपीज़ हो जाता है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट अगर हम देखते हैं कैब जैसी चीज़ों को, तो कैब पेचिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप छोटी सिटीज़ में जाते हो तो वो सबवे के इक्वल भी बैठ जाती हैं, बट पेचिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए मेरा प्रेफरेंस रहता है कि सबवे या फिर बस यूज़ करना। तो ये एक आप लोगों के लिए हो जाता है। फिर उसके आपका ट्रांसपोर्ट में यूजुअली 100 टू 200 RMB हो जाता है मंथली, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना बाहर जाते हो कितना नहीं।
फिर अब हम देखें इंटरनेट, अगर हम देखें तो फिर यूजुअली 50 to 100 RMB हो जाता है, जो इंडिया के 600 to 1200 INR हो जाता है, जिसको बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लाइक मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर को थोड़ा सा नेट ज़्यादा चाहिए होता है, डाटा इंटरनेट वगैरह, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा। मैंने सेम अपना लिया था 400 RMB की, जो कि इंडिया के 4500 या फिर 5000 की हो जाती है। तो उतने की मैंने 1 ईयर का प्लान लिया था, बट स्टिल मुझे हर मंथ 100 RMB या फिर 50 RMB का रिचार्ज करना पड़ रहा है, जो कि मुझे 1200 1200 ऐसा रिचार्ज करना पड़ जाता है। इवन वाईफाई भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होता है, बट स्टिल उसमें भी लिमिटेड होता है कि आप इतना डाटा यूज़ कर सकते हैं, देन आपको चार्जेस करना पड़ेगा। इस तरीके से डिपेंड है कि आप कितना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कितना नहीं, बट यूजुअली इसका 50 to 100, और अगर आप पूरा पर्सनल एक्सपेंस गिने तो 300 to 500 इसका हो जाता है। तो अगर आप बिल कैलकुलेट करते हैं तो फूड का हो जाता है 800 to 1500 RMB, और ट्रांसपोर्ट का 100 to 200 RMB, और पर्सनल एंड फ़ोन वगैरह का आपका हो जाता है 300 to 500, जो आपके मंथली एक्सपेंस इक्वल्स टू 1800 to 2500 RMB हो जाता है, जो इंडिया का इक्वल्स टू होता है 21,000 to 30,000, जो कि एक बहुत अफोर्डेबल चार्जेस है अगर आप उसको सही से मैनेज करके यूज़ करते हैं तो। अब क्विक टिप्स टू सेव मनी, कैंटीन खाना को प्रेफर कर सकते हो, या फिर खुद कुकिंग कर सकते हो। एक्स्ट्रा बाहर जाके चीज़ें खरीदने से अच्छा है ऑनलाइन चीज़ें बाय करना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आप लोग सेव कर सकते हैं मनी। सुपरमार्केट में प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स हैं। अगर आप इस तरीके से सेव करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लाइफ मैनेजेबल हो सकती है। फाइनली मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, चाइना इंडियन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सेफ है, और अच्छी एजुकेशन है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, तो आप लोग चाइना को प्रेफर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप। बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ जाएगी आपको, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको चूज़ करना है या नहीं, बट स्टिल इट्स वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और अब मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, वो है कि देर इज़ वन मोर वे टू कम टू चाइना, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल अगर आप उस वे से आते हो। अगर वो वाला स्टेप आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर मुझे पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और वो वे रियली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बट उसके लिए थोड़ी सी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि वो स्टेप में बताऊँ, कमेंट में बताओ, तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए भी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।